आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो टूटा है, हारा है, लेकिन अभी जिंदा है। आज हम बात करेंगे उम्मीद की और उन सबकों की जो जिंदगी हमें तोड़कर सिखाती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये आपकी जिंदगी का सोचने का तरीका बदल दे। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हो तो अभी चैनल दक्ष को सब्सक्राइब कर लो। यहां कहानियां सुनाई नहीं जाती, यहां जिंदगी महसूस कराई जाती है। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने गौर किया है जिंदगी हमें तभी क्यों तोड़ती है जब हम पहले से ही थके होते हैं? कभी आपने सोचा है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर क्यों आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं लगता, जब दिल भारी रहता है, जब मन चुप रहता है और जब चेहरे की मुस्कान सिर्फ दिखावा बन जाती है? हर इंसान की कहानी अलग होती है, लेकिन दर्द लगभग एक जैसा होता है। कोई पैसों से हार जाता है, कोई रिश्तों से, कोई सपनों से और कोई खुद से। और तब इंसान खुद से पूछता है, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा? सच बताऊं, ये सवाल गलत नहीं है। गलत है इन सवालों के बाद हार मान लेना। क्योंकि जिंदगी हर इंसान को तोड़ती है, लेकिन वो उसी को बनाती है जो टूट कर भी खड़ा हो जाए। और वहीं से जन्म लेती है उम्मीद। उम्मीद कोई जादू नहीं है, उम्मीद कोई चमत्कार नहीं है। उम्मीद बस इतना भरोसा है कि आज चाहे कितना भी बुरा हो, कल इससे बेहतर जरूर हो सकता है। उम्मीद वो आखिरी दिया है जो तूफान में भी जलता रहता है। उम्मीद वो आखिरी ताकत है जो हारे हुए इंसान को फिर से चलना सिखा देती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कुछ बनना चाहता है, लेकिन हालात उसे कुछ और बना देते हैं। एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा लड़का। नाम था उसका राकेश। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थीं। सपने बड़े थे, लेकिन जेबें खाली थीं। राकेश पढ़ाई में अच्छा था, शहर जाकर कुछ करने का सपना देखता था, लेकिन जिंदगी को कुछ और मंजूर था। 12वीं के बाद उसके पिता बीमार पड़ गए, खेती बंद हो गई, घर में पैसे खत्म हो गए और सपनों पर ताले लग गए। राकेश को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मजदूरी करनी पड़ी। वो दिन भर काम करता, शाम को थका हुआ लौटता और रात को छत की ओर देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं सिर्फ हालातों के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन उसे पता चला उसका दोस्त जो उससे कमजोर पड़ता था, शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। उस रात राकेश बहुत रोया, लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से वो दिन में काम करने लगा और रात में पढ़ाई। नींद खड़े खड़े आती थी, आंखें जलती थीं, कभी कभी किताबों पर आंसू गिर जाते थे। लोग हंसते थे, अब पढ़ाई करके क्या करेगा? उम्र निकल गई, कुछ नहीं हो सकता तुझसे। लेकिन राकेश ने एक बात समझ ली थी, लोगों की बातें नहीं, इंसान का इरादा उसकी किस्मत तय करता है। 3 साल तक वो बिना रुके चलता रहा। कोई तारीफ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ मेहनत, सिर्फ सब्र और सिर्फ उम्मीद। और फिर एक दिन उसका सिलेक्शन हो गया। आज वही राकेश अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या वो दर्द बेकार गया? नहीं। क्या वो संघर्ष बेकार गया? नहीं। वो सब उसकी ताकत बन गया। यही है जिंदगी का असली नियम। जिंदगी हमें या तो इनाम देती है या फिर सबक। अगर जीत गए, इनाम; अगर हार गए, सबक। लेकिन जो इंसान सबक से सीख लेता है, वो अगली बार जरूर जीतता है। हर दर्द कुछ सिखाने आता है। अगर कोई अपना छोड़ गया, तो सबक ये है कि हर कोई हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आप असफल हुए, तो सबक ये है कि तरीका बदलो, मंजिल नहीं। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो समझ लो आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। उम्मीद इसलिए जरूरी है क्योंकि उम्मीद के बिना इंसान अंदर से मर जाता है। उम्मीद के बिना सपने मर जाते हैं। उम्मीद के बिना जिंदगी सिर्फ बोझ बन जाती है। लेकिन उम्मीद के साथ अंधेरा भी कम लगता है, रास्ता भी आसान लगता है
और मंजिल भी पास लगती है। और जब कभी लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो खुद से कहना, मैंने इससे भी बुरा समय देखा है और मैं तब भी जिंदा था। इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं। धीरे चलो लेकिन रुकना मत। रो लो लेकिन हार मत मानो। याद रखना, असली जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं है, असली जीत है खुद से बेहतर बनना। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, परेशानी है, दर्द है, अकेलापन है, तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक सबक है। और इसके बाद जिंदगी आपको कुछ बड़ा देने वाली है। हार मत मानो, खुद को कम मत समझो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक सब कुछ मुमकिन है। याद रखना दोस्तों, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन जो टूट कर भी चल पड़े वही दक्ष होता है। और हां, दुनिया ताली तब बजाती है जब सब खत्म हो चुका होता है, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में दोस्तों, दक्ष के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।